बड़ी खबर है, आज लखनऊ का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की वो शुरुआत करेंगे। 75,000 लोगों को अपने घर की चाबी देंगे प्रधानमंत्री और प्रदेश भर के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। आज न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का आज शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री के हाथों से और 75,000 लोगों को अपने घर की चाबी देंगे प्रधानमंत्री। प्रदेश भर के जो लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद करने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। तो आज का दिन महत्वपूर्ण और इस कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल का हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं और तमाम सौगातों के साथ पहुंच रहे हैं। आपको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तस्वीरें दिखाएं जहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री के आगमन की। दरअसल अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल एवं सीवरेज की कुल 4737 करोड़ की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। एक भव्य गेट आपको दिखा रहे हैं। न्यू अर्बन इंडिया का जो कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो है उसका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी 75 जनपद जो हैं उनके 75,000 लाभार्थियों को चाबी दी जाएगी। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा। तो भव्य कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजधानी लखनऊ में और इसकी भव्यता की गई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को पूरी तरीके से सजाया गया है और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बिना पास के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी यहाँ पर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। तो लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो शहरी लाभार्थी हैं उनको चाबियां देंगे और जो ICCC है, ITMS है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जो कमांड सेंटर्स हैं, उनको भी और मजबूत करने की व्यवस्था देखी जाएगी। कुल मिलाकर शहरों में शहरी आबादी बढ़ने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको बढ़ाने पर पूरा फोकस है। और आज प्रधानमंत्री लखनऊ आएंगे, राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम पर और कार्यक्रम की तैयारियों पर प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने पर नजर रखे हुए हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ हैं, रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं, नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले शैलेश के पास चलेंगे। शैलेश, आप लखनऊ में कहां पर इस वक्त हैं और क्या ताज़ा अपडेट है, ताज़ा जानकारी आपके पास? राजेंद्र, इस समय हम लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है आज और जहां से आज प्रदेश को 4737 करोड़ की सौगात देंगे। दीपावली से पहले एक बड़ा उपहार देंगे प्रधानमंत्री, कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये सामने जो आप हॉल देख रहे हैं, जो जुपिटर हॉल है, ये वो मुख्य हॉल है जहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जहाँ से मंच पर कार्यक्रम होने हैं, ये वो हॉल है। और इसके पास में अगर हम देखते हैं तो एक ये पंडाल बनाया गया है जहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। अगर प्रदर्शनी की बात करें तो देखिए इसमें जो है वो 75, क्योंकि आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में ये अमृत महोत्सव है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई 75 आधुनिक जो कह सकते हैं उत्कृष्ट तकनीक है उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर आपको चाहे भोपाल हो चाहे चेन्नई हो, सभी जगह के मॉडल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। यही वजह भी है कि देश के सभी राज्यों से जो नगर विकास मंत्री हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तमाम नगर विकास मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ अगर हम पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करते हैं तो यहाँ पर आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है उनमें प्रमुख रूप से 10 स्मार्ट सिटी हैं जिनको शामिल किया गया है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या का भी उसमें नाम है। 10 इस तरह से प्रयागराज, इस तरह से 10 स्मार्ट सिटी हैं जहां पर ITMS यानी जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं और साथ में जो सीवरेज, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो बाकी जो स्मार्ट सिटी की चीज़ें हैं वो शामिल होंगी। और अगर बात करते हैं अमृत मिशन की तो उसके तहत यहाँ पर पेयजल, सीवरेज, इससे जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इन सब के अलावा अगर देखें राजेंद्र तो 75,000 प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र के लिए है उसके 75,000 लाभार्थियों को आज प्रधानमंत्री
वर्चुअली उनकी चाबी देंगे और उनके साथ उनका संवाद भी किया जाएगा। 75 का जो आंकड़ा है, आप देखिए इस पूरे इस महोत्सव में 75 का आंकड़ा जो है वो हर चीज में जोड़ा गया है, क्योंकि आजादी का 75वीं वर्षगांठ पर ये हो रहा है। जैसे 75 जिले, 75,000 लाभार्थी। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ से 75 इलेक्ट्रिक बसों का भी आज से संचालन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री उन्हें हरी झंडी दिखाएंगे, जो लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत 7 शहर हैं, आगरा, जिनके लिए यहाँ से रवाना की जाएगी। आज से शुरुआत होगी। इससे पहले इनका करीब 2 महीने पहले ट्रायल किया गया था और आज उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का। 9:55 पर प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर। उसके बाद 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान वो पहुंचेंगे। लगभग यहाँ पर अगर हम पूरे उनके कार्यक्रम की बात करें तो 1 घंटे 35 मिनट का कार्यक्रम होगा, यानी 12:05 का समय है। तब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद यहाँ से वापस रवाना होंगे। 12:40 पर प्रधानमंत्री यहाँ से वापस लौट जाएंगे, यानी लगभग 2 घंटे 10 मिनट का जो कार्यक्रम रहेगा, या कहें 2.5 घंटे वो लखनऊ में मौजूद रहेंगे। जो प्रदर्शनी का भी हमने जिक्र किया राजेंद्र, वहां पर अयोध्या का मॉडल भी देखने के लिए मिलेगा। स्मार्ट सिटी के जो मॉडल है, ITMS का जिक्र, बिल्कुल इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि क्या मॉडल वहां पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं शैलेश, और उनकी विशेषता क्या है, उनकी खूबसूरती क्या है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल रतीश के पास चलेंगे। रतीश, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, मैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर मौजूद हूं और आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री आज राजधानी लखनऊ में होंगे और तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 4,737 करोड़ की लोकार्पण योजनाएं जो हैं, 75 योजनाएं हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। चूंकि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए 75 नंबर को, यानी 75 नंबर को काफ़ी फोकस किया गया है। ये न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो है। अमृत मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाएं हैं, जल और इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाएं हैं, उन पर फोकस किया गया है और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको बढ़ाने की बात कही गई है। दरअसल शहरों का विकास जरूर होता गया, लेकिन शहरों के शहरीकरण नहीं हो पाया। वहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी लोगों की, शहरी आबादी जो बढ़ती चली गई, लेकिन शहरों का विकास वक्त पर नहीं हो पाया, इस पर फोकस किया है। हरदीप पुरी जो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शहरों के विकास के लिए मोदी सरकार लगातार फोकस कर रही है और इसीलिए इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राजधानी लखनऊ में। यहाँ से मैसेज देने की कोशिश है कि जो मोदी सरकार है वो लगातार शहरों के विकास पर और जमीनी विकास पर नजर डाल रही है। जो सीवरेज की समस्या है, पेयजल की समस्या है, इलेक्ट्रिक बसेस जो चलाने की व्यवस्था है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास के द्वारा शहरी आवास योजना चलाने के लिए व्यवस्था है। तो इन लाभार्थियों को चिन्हित करके तमाम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और सरकार एक संदेश देना चाहती है कि वो सभी तबके के लिए और सभी लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर फोकस कर रही है और विकास के द्वारा आगे बढ़ रही है। तो इन तमाम योजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास है। प्रधानमंत्री राजधानी में होंगे और एक संदेश, क्योंकि चुनाव भी मुहाने पर खड़ा है, चुनाव से पहले एक संदेश देने की भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश इन योजनाओं के जरिए एक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास तो होगा ही होगा। योजनाएं चला बिल्कुल। और अब हम नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, आगरा की महिला लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए मिले थे मकान बनाने के लिए, आज उनसे भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बाबत? नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजेंद्र जी, सवाल दोहरा दें एक बार। लाभार्थियों से संवाद करने का कार्यक्रम है, खासकर आगरा की महिला जो लाभार्थी हैं, जिनको मकान बनाने के लिए विशेष तौर पर पैसे दिए गए, लाभ उनको मिला था, उनसे भी संवाद करेंगे आज प्रधानमंत्री। क्या इस बाबत जानकारी मिल रही है आपको? ये कार्यक्रम कब होगा और किन विषयों पर फोकस रहेगा इसमें? जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो लोग हों, जो विकास का जो मॉडल है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उसी क्रम में यहाँ के जो आगरा की महिला लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करने का कार्यक्रम है। और कहें जो आगरा के प्रशासनिक अमले ने इसकी तैयारी भी की थी। और इसके साथ ही अगर आपको बताऊं तो आज के जो प्रधानमंत्री के बातचीत के कार्यक्रम को लेकर जो महिलाएं हैं या जो इस तबके के लोग हैं, उनमें खास तौर पे उत्साह नज़र आ रहा है। राजन जी, आपको बताऊं कि जिस तरह से पिछले दिनों में देखा गया है कि आवास की जो समस्याएं थी वो बहुत हद तक, चाहे वो वाराणसी हो या अन्य जगह हो या कहें तो पूरे पूर्वांचल और पश्चिम के अन्य जो छोटे ज़िले हैं, वहाँ तक जिस तरह से आवास की सुविधा पहुँची है प्रधानमंत्री की मदद से, तो उसी तरह का उत्साह आज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं और इंतज़ार है उस बातचीत का, उस संवाद का
जो प्रधानमंत्री उनसे करने वाले हैं। जी राजेंद्र। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रतीश, शैलेश और नीतीश, आप लोग नजर बना के रखिए, हम वापस लौटते हैं।